जब भोक्ता को शामिल किया गया आदिवासी में, आप लोग विरोध नहीं किए, मगर जब कुर्मी की बात आ रही है तो आप लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, कुर्मी एक बड़ी समुदाय है और कुर्मी बिहार में भी हैं, यूपी में भी हैं। सब कुर्मी यहाँ आ जाएगा, आदिवासी बनेगा, तब क्या होगा? भोक्ता नहीं है उधर, तो इसलिए इसका फार रीचिंग कंसिक्वेंस है और इसीलिए विरोध जायज़ है। और इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये जो बोलते रहते हैं हम लोग 1931 तक एसटी थे, पहले एसटी थे, इनका कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और मैं तो इनको पब्लिकली मीडिया के थ्रू कहा है, यदि आप पहले एसटी थे तो आप जाइए ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ अपना दस्तावेज रखिए, प्रमाण रखिए, डॉक्यूमेंट्स रखिए, एविडेंस दीजिए और तुरंत पुनर्बहाल हो जाइएगा एसटी में। आपके पास कुछ है ही नहीं, आप जोर जबरदस्ती आदिवासी बनना चाहते हैं। दूसरी बात, ये पेशा एक्ट जो पंचायत का है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, उसके तहत झारखंड में जब पंचायत चुनाव का पहला नोटिफिकेशन 2005 में आया, इन लोग सारे कुर्मी नेता मिलकर झारखंड हाईकोर्ट में रिट फाइल कर दिए कि सभी एकल पद आरक्षण आदिवासियों के लिए क्यों होगा। तब हम लोग कहाँ जाएंगे? और हम लोग को हरा दिए थे। 5 सितंबर 2005 को उन लोगों ने हम लोग को हरा दिया। 5 नहीं, 2 सितंबर 2005 साल में फिर आदिवासी अधिकार मोर्चा बना, हमको अध्यक्ष बनाया गया। पूरे झारखंड में एक आंदोलन खड़ा किए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, झारखंड बंद भी बुलाए। फिर सुप्रीम कोर्ट में 12 जनवरी 2010 को इनको हराया। कहने का मतलब आदिवासी भी बनना चाहेंगे, आदिवासी के लिए दिया हुआ पंचायत कानून का भी विरोध करेंगे। अभी ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं ओबीसी के अधिकार के लिए। तो आदिवासी बनेंगे कि ओबीसी बनेंगे कि एससी बनेंगे कि ब्राह्मण बनेंगे, उनको तय कर लेना चाहिए। मुझे लगता है वो ओबीसी हैं, ठीक हैं, और आदिवासी मूलवासी के बीच में तालमेल बनता है। लेकिन एसटी बनना चाहेंगे तो एक प्रकार से वो तो मेरे माने गला घोटने वाली बात हो जाती है। आदिवासियों को डर है? नहीं, डरने का बात नहीं। अरे, हमारे अस्तित्व पर कोई सीधा हमला करेगा तो हमको विरोध करना पड़ता है ना। लेकिन हम कुर्मी मातो जाति के सीधे खिलाफ नहीं है। उनको एसटी बनाने का जो उकसावा, ऑक्सीजन तो दे रहे हैं, जैसे जेएमएम पार्टी, उड़ीसा में बीजू जनता दल, और उधर है ये ममता बनर्जी का टीएमसी, और कांग्रेस पार्टी, उसका जो चीफ व्हिप है, नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन अधीर रंजन चौधरी, पार्लियामेंट में वो भी बात उठा रहे हैं कि कुर्मी को एसटी बनाओ। तो ये सारी पार्टियां जो हैं, अभी बीजेपी को हम बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए दे रहे हैं, अभी 1 महीना पहले 12-13 जातियों को उन लोगों ने एसटी में शामिल किया, लेकिन कुर्मी को नहीं किया है। उसके पास भी ये मांग रहा है, माने उनके टेबल में ये भी था मामला, उसको उन्होंने अभी तक नहीं किया है। मतलब वो भी उहा पोहा में है कि कुर्मी को एसटी बनाए कि नहीं बनाए। तो इसलिए हम उनको मैसेज देना चाहते हैं, उसको बनाओ मत, नहीं तो आदिवासी भी खतरे में रहेगा और आपको वोट नहीं मिलेगा। तो ये सारे तथ्यों के आधार पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड, बृहद झारखंड और भारत के स्तर पर आदिवासी जागे, जुड़े और अपनी अस्तित्व की रक्षा करे। और भारत के संविधान में हमारे लिए बहुत सारे प्रावधान तो हैं, लेकिन लागू नहीं हो रहा है। जिनको लागू करना चाहिए वो करते नहीं हैं। और हमारे अधिकांश जनप्रतिनिधि जो हैं, इन चीज़ों से या तो वाकिफ़ नहीं हैं, या उनको पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, अगला टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बोलते नहीं हैं। लेकिन समाज जाग रहा है और हम लोग लड़ेंगे। पारसनाथ पहाड़ को भी बचाएंगे, मारंगबुरु को भी बचाएंगे, सरना धर्म कोड को भी 2023 में लेंगे। और ये जो कुर्मी मामला या किसी का भी मामला हो, हम लोग संवैधानिक तरीके से उसका विरोध करेंगे। और ये जो दिसोम गुरु है और ये जो ईसाई गुरु, हम उनको भी बेनकाब करेंगे। और थोड़ी सी एक बात जोड़ना चाहते हैं, ये जो 32 का खतियान वो तो लागू होना नहीं है, उसके विकल्प में हमने एक प्रस्ताव दिया है। ये विचारणीय है और ये संविधान सम्मत है कि झारखंड सरकार के पास जितनी नौकरियां हैं उसका 90 भाग हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित कर दिया जाए
और आवंटित नौकरियों को प्रखंड वाइज कोटा बना दिया जाए और उसी प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए। इसमें खतियान की ज़रूरत नहीं होगी और उस प्रखंड में जातिगत आबादी के अनुपात के हिसाब से उस नौकरी को बांट दिया जाए। तो अभी भी जो 3-4 लाख नौकरियां हैं, बैकलॉग की भी 2 लाख नौकरियां आदिवासियों की है, इसको बहुत आसानी से बांटा जा सकता है। नहीं तो 32 के खतियान के चक्कर में होना तो है नहीं, तो लोग झूले रहेंगे, झुनझुना की तरह लटके रहेंगे और ये झारखंड सरकार अगले चुनाव तक इसको घसीट के लोगों का इमोशनल बेल करना चाहती है, इमोशनल मेल। तो मैं सोचता हूँ झारखंड के शिक्षित बेरोजगार, चाहे आदिवासी हो, मूलवासी हो, कोई वासी भी हो, शहर में 10% नौकरी दे दीजिए। बिना खतियान के लोग आवेदन करेंगे, भरेंगे, परीक्षा पास करेंगे, मिलेंगे।